लेकिन एक साथ कौन सा काम करना है इस पर हम विचार विमर्श नहीं करते। तो प्रेम कहाँ से पनपेगा, प्रेम कहाँ से पैदा होगा? क्योंकि अंदर कटुता है, अंदर बैर भाव है, अंदर स्वार्थ और अहंकार है। इसलिए इन्हीं विकारों को दूर करके हम अपने घर परिवार में प्रेम स्थापित कर सकते हैं, सुंदर जीवन जी सकते हैं। लेकिन लोग सुंदर जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनेक प्रकार के व्रत उपवास करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कहा भी गया है, गंगा में डुबकी लगाने तीर्थ गए हजार, इनसे क्या होता है जब बदले नहीं विचार। गंगा में नहाने की आवश्यकता नहीं है, चारों धाम यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में जाकर पूजा आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने विचारों में परिवर्तन लाना। विचारों में परिवर्तन यदि ला दिए तो घर में ही स्वर्ग है, घर ही मंदिर बन जाएगा, हमारा कर्म ही पूजा बन जाएगा। केवल अपने विचारों को हम बदलने की कोशिश करें। जो काम नहीं करना चाहिए वही काम हम करते हैं, झगड़ा नहीं करना चाहिए झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए ईर्ष्या द्वेष करते हैं, एक दूसरे के साथ कड़वा व्यवहार नहीं करना चाहिए वही करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनादिकाल से गलत संस्कार हमारे अंतःकरण में मैल की तरह जमे हुए हैं, और वही घटनाएं हमारे सामने जब आती है तो उसी का संस्कार सामने आता है। और वो घटनाएं कहाँ से आती है? टीवी के माध्यम से। आज हर घर में टीवी है और हर बूढ़े जवान और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल के माध्यम से आज लोग जो है अनेक प्रकार के सीरियल देखते हैं, अनेक प्रकार के फिल्म देखते हैं। और अभी तो सीरियल का जमाना है, लोग 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे एकदम फ्री होकर के टीवी का सीरियल देखते हैं। अब टीवी का सीरियल कौन सा सीरियल चलता है? सास बहू का, ननद भौज का, भाई भाई का। और उस सीरियल में क्या चलता है? एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र, एक दूसरे के प्रति धोखे की भावना, एक दूसरे को गिराने की भावना। वही सीरियल हम देख रहे हैं, खाते खाते देख रहे हैं, काम करते करते वही सीरियल देख रहे हैं, उसी का संस्कार बन रहा है। जो सीरियल हम टीवी में देखते हैं वही सीरियल हमारे घर में चल रहा है, क्योंकि इसी का संस्कार बन रहा है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी का संस्कार बनता है। इसलिए गलत चीज को हम ग्रहण न करें। टीवी देखें, सब कुछ देखें, लेकिन हम अच्छाई को ग्रहण करें, हम बुराई को ग्रहण करते हैं। इसी कारण हमारे जीवन में हमारे साथ खुद बुरा होता है। हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन को सुधारें कैसे। जीवन बिगड़ क्यों रहा है? घर में अशांति क्यों है? घर परिवार में लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से क्यों नहीं रह रहे हैं? इस पर हम विचार नहीं करते और बैर भाव को, कटुता को और बढ़ाते चले जाते हैं। एक दूसरे की शिकायत करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे पर हम ताना कसते हैं। तो परिवार में, घर परिवार में सुधार कहाँ से होगा? इसलिए हमें विचार करना है कि ये जीवन 2 दिन के लिए मिला हुआ है। 2 दिन का मेहमान मन तो नेकी कर ले। कबीर साहब जी का भजन है। हम इस संसार में केवल 2 दिन के लिए आए हुए हैं, और वो भी मेहमान बन करके आए हैं। जैसे घर में मेहमान आता है और अपना एक झोली लेकर के आता है और झोली लेकर के चला जाता है, उसमें केवल उसके पहनने के कपड़े रहते हैं। अब कितने मेहमान तो आते हैं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम इस संसार में आए हैं तो मेहमान बन करके आए हैं, खाली हाथ आए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो खाली हाथ आता है, नंगा बदन, और इस संसार से जाता है तो हाथ पसारे जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। भौतिक कमाई यहीं का यहीं रह जाता है। साथ में सुई की नोक भी साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है कि खूब कमाए इस दुनिया में, खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे कफन में जेब नहीं होती। लोग धन बटोरने में लगे होते हैं। धन की आवश्यकता है,
परिवार के लिए, मकान के लिए, कपड़े के लिए, शरीर में रोग लग गया तो औषधि के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन धन के साथ साथ कुछ धर्म की कमाई करें, कुछ परोपकार की कमाई करें, कुछ सेवा का काम भी करें, कुछ अपने से अलग औरों के हित में कुछ काम करें, वो हमारे साथ में जाएगा, सब यही छूटेगा। इसलिए लोग जो है अपने जीवन को सुधारें। जीवन सुधरेगा तो हमारा वर्तमान तो सुधरेगा, हमारा भविष्य भी सुधरेगा। और यदि वर्तमान बिगड़ गया तो हमारा भविष्य भी बिगड़ जाएगा। वर्तमान के आधार पर ही भविष्य का निर्धारण होता है। लेकिन आदमी जो है अपने भाग्य को कोसते हैं कि हमारे भाग्य में दुख है, हमारे भाग्य में गरीबी है, हमारे भाग्य में दरिद्रता है। ये जीवन मिला हुआ है अपने आप को धिक्कारने के लिए नहीं, अपने आप को पोसने के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए मिला हुआ है। मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप मंदिर में जाकर के बैठ जाइए सुबह से लेकर शाम तक और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान मेरे खेत में हल चला दो, मेरे खेत में बीज डाल दो, मेरे खेत में पानी की सिंचाई कर दो। तो क्या मंदिर का भगवान कर सकता है? नहीं कर सकता। अनाज पैदा करने के लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा, विद्या प्राप्ति के लिए खुद को अध्ययन करना पड़ेगा, ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए खुद को सेवा और त्याग के पथ पर चलना पड़ेगा, तब वो चीज की उपलब्धि होगी। बैठे बैठे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन लोग जो है भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान कुछ चमत्कार कर देगा। भगवान चमत्कार नहीं करेगा। हमारे अंदर जो परिवर्तन होगा उसमें हमारे जीवन में चमत्कार होगा। यदि हम शराब पी रहे हैं तो शराब पीना छोड़ देंगे तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। झूठ बोल रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं तो ये गलत काम करना छोड़ देंगे, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। गलत काम को छोड़ देंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, सही काम करेंगे, सद्गुण और सदाचार के पथ पर चलेंगे तो जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। जीवन में सुख ही सुख है, जीवन में शांति ही शांति है, जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है। लेकिन लोग जो है गलत रास्ते पर चलकर केवल चमत्कार के भरोसे बैठे हुए हैं, पूजा पाठ के बल पर जीवन में चमत्कार चाहते हैं। ये सब होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मंत्र देते हैं, जो पूजा पाठ के माध्यम से आपके जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं, उसी के जीवन में चमत्कार नहीं है। वो खुद भूखे मर रहे हैं, वो खुद एक एक दाने के लिए लालायित है, तो आपके जीवन में चमत्कार कैसे करेगा? जब चुनाव का टाइम आता है तो बड़े बड़े ज्योतिष लोग नेताओं को क्या देते हैं? अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तुम्हें पद मिलेगा, तुम्हारी विजय होगी। तुम यदि सांसद की, विधायक या कुछ भी पद की लड़ाई लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, तो इसमें तुम्हारी जीत होगी। उसे मंत्र देते हैं, अंगूठी देते हैं और अनेक प्रकार के पहनने के लिए माला देते हैं। तो उसी अंगूठी को पहनकर, उसी माला को पहनकर और उसी वस्त्र को धारण करके तुम भी राजनेता बन सकते हो, तुम भी उसी पद को प्राप्त कर सकते हो। दूसरे को फार्मूला बता रहे हो और तुम जहाँ के तहाँ पड़े हो। आदमी विचार नहीं करता, जो हमें फार्मूला बता रहे हैं उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके वो भी तो सुखी हो सकते हैं, वो भी तो ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हम अंधविश्वास और आडंबर में पढ़ करके विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते, इसी कारण हमारा जीवन उलझा हुआ है। इसलिए विवेक करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि हम ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए, सत्यता का व्यवहार करें, सत्य के पथ पर चलें। दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, उसके बदले में हमारा जन्म बिगड़ रहा है, हमारा जन्मांतर बिगड़ रहा है। पता नहीं किस खानी में जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक घटना है